तो भाई लोग स्त्री 2 आने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लास्ट पार्ट का रिकैप कर दिया जाए ताकि आपको इसका सीक्वल समझने में कोई दिक्कत ना हो। वैसे इसके सेकंड पार्ट में कुछ मजेदार आपको देखने को मिलने वाला है जो शायद आपको पसंद आए, बट उस पर हम लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले स्त्री का रिकैप कर लें फटाफट। जहाँ कहानी स्टार्ट होती है चंद्री गांव से, जहाँ साल में 4 दिन पूजा का एक इवेंट होता है और इसी दौरान एक चुड़ैल, एक भूतनी आती है जिसको लोग स्त्री बोलते हैं, जो चंद्री गांव के मर्दों को लेकर जाती है, वो भी नंगा बिना कपड़ों के। लेकिन इसके बाद वो क्या करती है वो तो मुझे नहीं पता, बट हाँ शायद आपको आगे जाकर पता चल जाए स्टोरी से, तो देखते रहो। बट वही गांव के कुछ स्पेसिफिक घरों के लोगों को वो नहीं लेके जाती जिनके घर के बाहर ये लिखा होता है कि वो स्त्री कल आना। मानो साली भूतनी भी एजुकेटेड है। खैर इसके बाद एंट्री होती है विकी की, जिसको इन्होंने बिक्की बना दिया, बट डोंट वरी से व्हाट यू वांट टू से। ये एक्चुअल में एक दर्जी होता है जो बिना किसी माप के औरतों को बस स्कैन करता है और कपड़े बना देता है, मतलब अल्ट्रा प्रो। लेकिन इसका सिर्फ बाप होता है, माँ का कोई अता पता नहीं। फिर इसके बाद ये जना और ये बिट्टू है विकी के दोस्त, वो भी खासम खास। और इसका तो आपको पता ही होगा, रुद्र भैया मतलब मिर्जापुर के कालीन भैया, शायद अब कुछ याद आया होगा। और ये इस फिल्म की आखिरी और सबसे हॉटेस्ट कैरेक्टर जिसका नाम खुद इनके मेकर्स को नहीं पता। असल में कोई नाम ही नहीं है इस मूवी में इसका। अब बात करें स्टोरी की तो विकी अपने दर्जी के काम से तंग आकर कुछ नया करना चाहता है, बट वही एंट्री होती है उस बिना नाम की लड़की की, जिसको देखते ही विकी को उससे प्यार हो जाता है, वो भी सच्चे वाला। लेकिन वो इशारों में उसको मंदिर में बुलाती है, वो भी रात को, जहाँ वो उसको एक चिट्ठी देती है जिसमें जादू की कुछ चीजें होती है जो वो मंगवाती है। अब चूंकि पूजा की पहली रात होती है तो रुद्र भैया सबको आगाह करता है कि अगर कोई भूतनी में स्त्री पीछे से बुलाए या फिर सामने से आ जाए तो पलट कर मत देखना। वहीं वो सब हवेली पहुंच जाते हैं और ये गाना तो आपने सुना ही होगा नोरा का। देन फिर विकी उस दीवार पर लिखे उस शब्द को अपने मुंह से मिटा देता है। I mean, जो कल का वर्ड होता है वो मिटने के बाद हो जाता है वो स्त्री आना। और फिर ऐसा ही होता है, स्त्री आती है और गांव के एक के बाद एक लोंडे को लेकर जाती है, जहां वो जादू वाले सामान की वजह से सबको लगता है कि वो बिना नाम की लड़की ही स्त्री है, क्योंकि जना को भी उसने उठा लिया, जिसकी वजह से विकी को भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि वो लड़की थोड़ी देर के लिए आती और गायब हो जाती है। फिर विकी डिसाइड करता है कि वो जना को वापस लेकर आएगा और रुद्र भैया अपने गुप्त सूत्रों से पता लगाता है कि स्त्री किससे प्यार करती थी, लेकिन शादी वाले दिन उसको मार दिया जाता। अब वो अपनी सुहागरात मनाना चाहती है, वो भी एक खंडर में। और फिर वो सब लोग वहां जाते हैं क्योंकि विकी को उस जगह के बारे में पता होता है। जहां जाने के बाद स्त्री आती है, लेकिन विकी पर हमला करने से पहले ही बिना नाम की लड़की उसको बचा लेती है, जिससे ये तो क्लियर हो ही जाता है कि वो लड़की स्त्री नहीं है। बट अभी भी स्त्री की सुहागरात वाली ख्वाहिश अधूरी है और रुद्र भैया को पता चलता है कि वो किसी तवाइफ का लड़का था जिसके साथ उसकी शादी होती है, और अनफॉर्चुनेटली विकी भी तवाइफ का ही बेटा होता है। देन फिर वो उसको तैयार कर भेजते हैं उसके साथ सुहागरात मनाने, जहाँ विकी उसकी चोटी काट देता है और वो गायब हो जाती है। लेकिन वो चोटी उसी बिना नाम की लड़की के पास रह जाती है, जिसको अपने बालों में लगाने के बाद वो भी उसी की तरह बन जाती है। और स्टोरी का दी एंड। और आगे की स्टोरी इसके सीक्वल में देखने को मिलेगी, जहाँ भेड़िया भी और मुंजिया भी। अब आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कितने एक्साइटेड हो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें, और बगल में सब्सक्राइब का बटन है, जल्दी से कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो। इसी के साथ सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।